नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड को लेकर एक ऐसे नए रूल के बारे में जिसको दोस्तों आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये जो नया रूल आ रहा है ये आप सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी है और आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर नुकसानदेह भी है। अब यहाँ पर इस रूल के अंदर फ़ायदेमंद क्या है और नुकसानदेह क्या है उसके बारे में डिटेल में यहाँ पर बात करने वाले हैं। दोस्तों बता दूँ, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए ये रूल पिछले साल नवंबर में ही यहाँ पर लागू हो गया था। अब यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है 1 सितंबर 2024 से यहाँ पर लागू करने वाला है और उसके साथ साथ धीरे धीरे सभी बैंक दोस्तों इस नए रूल को जो है वो एप्लीकेबल कर देंगे। चाहे एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड हो, चाहे एसबीआई बैंक क्रेडिट कार्ड हो, चाहे आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड हो, सभी भी क्रेडिट कार्ड वाले बैंक जो है वो यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड के अंदर नया नियम जो है उसको एप्लीकेबल कर देंगे। अभी यहाँ पर दोस्तों इस नियम को जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है, तो पूरा डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन दोस्तों से पहले बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे अलग अलग बैंक्स के इंस्टेंट अप्रूवल क्रेडिट कार्ड्स के लिंक दोस्तों मिल जाते हैं। अगर आप लोगों को भी चाहिए क्रेडिट कार्ड इंस्टेंटली तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए, मनपसंद बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिंक सेलेक्ट कीजिए, अप्लाई कीजिए, मिल सकते हैं आप लोगों को भी इंस्टेंट अप्रूवल। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने टॉपिक पर जो है वो यहाँ पर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक्सिस बैंक वालों और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वालों ने यहाँ पर क्या किया है कि अपने क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए जो मिनिमम ड्यू वाला जो ऑप्शन होता है उसमें दोस्तों जो मिनिमम ड्यू अमाउंट आप लोग पे करते हैं उसका दोस्तों परसेंटेज यहाँ पर कम कर दिया है। अब मिनिमम ड्यू अमाउंट क्या है पहले उसके बारे में बात करते हैं, और परसेंटेज अगर कम कर दिया मिनिमम ड्यू अमाउंट का तो इससे आपको फ़ायदा क्या होने वाला है और उससे आपको नुकसान क्या होने वाला है उसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मिनिमम ड्यू अमाउंट ये होता है जब भी आपने क्रेडिट कार्ड से कोई भी शॉपिंग करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं और जब बिल जनरेट होता है तो यहाँ पर दोस्तों बिल बनने के बाद अगर आपके पास पूरा बिल भरने के पैसे नहीं है तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू अमाउंट भर सकते हैं। अब मिनिमम ड्यू अमाउंट भरने से ये नहीं कि आपका बिल खत्म हो जाएगा। दोस्तों मिनिमम ड्यू अमाउंट भरने से क्या होता है कि आपका जो बिल है वो अगले बिलिंग साइकिल में चला जाएगा। यहाँ पर आपको मिनिमम ड्यू अमाउंट जो भरोगे इससे आपका जो बिल है वो अगले बिलिंग साइकिल में चले जाता है। और मिनिमम ड्यू अमाउंट आपको आपके बिल का पहले 5% भरना पड़ता था। ये नया रूल है कि दोस्तों पहले जो है आपको आपने जो क्रेडिट कार्ड का बिल आता था उसका दोस्तों जो मिनिमम ड्यू अमाउंट होता था वो 5% होता था, जिसको यहाँ पर घटाकर अब 2% कर दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आपका दोस्तों मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख रुपए है तो पहले यहाँ पर दोस्तों आपको मिनिमम ड्यू अमाउंट जो है वो यहाँ पर 5,000 रुपये पे करना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पर दोस्तों 2% कर दिया गया है मिनिमम ड्यू अमाउंट को। तो यहाँ पर आपको 1 लाख रुपये अगर आपका बिल बनता है तो आपको मिनिमम ड्यू अमाउंट के रूप में यहाँ पर 2,000 रुपये ही दोस्तों यहाँ पर जो है वो भरने पड़ेंगे। पहले 5 भरने पड़ते रहे 5%, अब यहाँ पर 2% भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए कि आपका जो मिनिमम ड्यू अमाउंट है उसको यहाँ पर कम कर दिया गया है, परसेंटेज उसकी कम कर दी गई है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इसका नुकसान क्या है? तो नुकसान ये है कि पहले दोस्तों जब आप लोगों को मिनिमम ड्यू अमाउंट के अंदर 5% दोस्तों भरना होता था, सपोज आपका बिल 1 लाख रुपए है तो यहाँ पर आपको दोस्तों 1 लाख रुपए के अंदर 5,000 रुपये भरना पड़ता था। क्योंकि दोस्तों जब आप लोग मिनिमम ड्यू अमाउंट भरते हैं तो बाकी जितना अमाउंट आपका बचता है बिल के अंदर उस पूरे अमाउंट पे बैंक जो है वो इंटरेस्ट लगाता है। मिनिमम ड्यू अमाउंट भरने के बाद भी जब आपका बिल अगले साइकिल में जाएगा, अगले महीने में जाएगा, तो बैंक उस पूरा अमाउंट जो आपका बचता है बिल का उस पर यहाँ पर पूरे पे इंटरेस्ट लगाता है। लाइक आपका 1 लाख का बिल है तो पहले आप लोग 5% के हिसाब से 5,000 रुपये अगर मिनिमम ड्यू भर रहे हैं तो अगले महीने जब बिल आपका आएगा अगले साइकिल पर तो आपको दोस्तों 95,000 रुपये के ऊपर यहाँ पर बैंक जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मिनिमम ड्यू अमाउंट जो है उसको यहाँ पर 2% कर दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका मिनिमम ड्यू अमाउंट अगर आपका बिल बनता है 1 लाख रुपये का तो आप मिनिमम ड्यू अमाउंट कितना भरेंगे? 2,000 रुपये। तो अगले बिलिंग साइकिल के अंदर आपको यहाँ पर दोस्तों 98,000 रुपये के ऊपर बैंक इंटरेस्ट लगाएगा। पहले कितना लगाता था? पहले दोस्तों जो 5% के हिसाब से अगर 1 लाख का बिल है तो 95,000 रुपये के ऊपर बैंक इंटरेस्ट लगाएगा। लेकिन अब 2% का रूल आ गया तो अगर आपका बिल 1 लाख रुपये का है तो अगले महीने अगले बिलिंग साइकिल में आपको 98,000 रुपये के ऊपर दोस्तों इंटरेस्ट जो है वो बैंक लगाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों जब आप लोग मिनिमम ड्यू अमाउंट भरते हैं तो ऐसे में बैंक दोस्तों आपको 4 से 5% का दोस्तों इंटरेस्ट लगाता है। यानी कि अगर आप दोस्तों यहाँ पर पहले 5% मिनिमम ड्यू अमाउंट भरते थे तो बाकी पूरे अमाउंट पे आपको
आपको 4 से 5% मंथली के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर आप 2% मिनिमम ड्यू अमाउंट भरेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 2% भरने के बाद जो 98% आपका अमाउंट बचेगा उस पूरे अमाउंट पे यहाँ पर आपको 4 से 5% मंथली इंटरेस्ट लगाया जाएगा, जिसपे जीएसटी दोस्तों अलग से एप्लीकेबल होता है। तो अच्छी चीज़ ये है कि मिनिमम ड्यू अमाउंट कम भरना पड़ेगा, लेकिन अगले बिलिंग साइकिल के अंदर आप लोगों को यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दोस्तों यहाँ पर पूरे अमाउंट पे देना पड़ेगा, जो कि बचेगा। पहले 95% लगता था, अब 98% अमाउंट पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लगने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों अब इससे क्या है, जो क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं उनकी आदत भी यहाँ पर बिगड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बैंक यही चाहता है कि आप मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करें, क्योंकि जब आप मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करेंगे तो इससे में बैंक की जो क्रेडिट कार्ड वाले बैंक है इससे उनकी ज़्यादा कमाई होगी। इसीलिए मिनिमम ड्यू अमाउंट के जो परसेंटेज है उसको 5% से घटाकर 2% किया जा रहा है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है, क्योंकि उनको यहाँ पर दिखेगा अरे मिनिमम ड्यू अमाउंट मान लीजिए किसी का 1 लाख का बिल है तो यहाँ पर उसको दिखेगा अरे सिर्फ 2000 भरने पड़ रहे हैं, बिल अगले साइकिल में चला जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों क्रेडिट कार्ड यूजर्स की जो हैबिट है वो ख़राब होगी, वो ज़्यादा दोस्तों मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करेंगे और अगले महीने दोस्तों उनको ज़्यादा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये अच्छी न्यूज़ भी है और ख़राब भी न्यूज़ भी है। धीरे धीरे अभी सिर्फ एक्सिस बैंक ने यहाँ पर नवंबर में पिछले साल ही इस रूल को एप्लीकेबल कर दिया था और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने यहाँ पर अगले महीने से लागू करने वाला है 1 सितंबर 2024 से। और खबर ये आ रही है कि धीरे धीरे सभी बैंक, अमेजोन पे एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, फ्लिपकार्ट एक्सिस में खैर है ही पहले से, तो यहाँ पर जितने बैंक है एसबीआई, एचडीएफसी, सभी दोस्तों इस नए रूल को जो है एप्लीकेबल करने वाले हैं। तो क्या दोस्तों आप लोग भी यहाँ पर मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करते हैं, नहीं करते हैं, हमारे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि दोस्तों मुझे तो ये अपडेट खुद यहाँ पर पसंद जो है वो नहीं आ रही है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है वो जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों फिर से छोटी सी बात बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे अलग अलग बैंक्स के इंस्टेंट अप्रूवल क्रेडिट कार्ड्स के लिंक दोस्तों मिल जाते हैं। अगर आप लोगों को भी चाहिए क्रेडिट कार्ड इंस्टेंटली तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए, मनपसंद बैंक के क्रेडिट कार्ड की लिंक सेलेक्ट कीजिए, अप्लाई कीजिए, मिल सकते हैं आप लोगों को इंस्टेंट अप्रूवल। सभी बैंक के लिंक दे रखे हैं, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, गवर्नमेंट, प्राइवेट सही बैंक के रुपए क्रेडिट कार्ड के लिंक भी दे रखे हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक क्रेडिट स्कोर चेक करने का लिंक मैंने दे रखा है, अगर उससे आप अपना क्रेडिट स्कोर यहाँ पर चेक करेंगे तो क्रेडिट स्कोर उससे चेक करते ही आपके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से आप कौन से बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं, आपको कौन से बैंक से लोन मिल सकता है, आपको सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, बाय नाउ पे लेटर मिलेगी या नहीं मिलेगी, पूरा दोस्तों अगर आप यहाँ पर जो मैं लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में उससे सिबिल स्कोर चेक करते हैं तो आपको पता लग जाएगा। बाकी उसके अलावा मनपसंद क्रेडिट कार्ड के लिंक दे रखे हैं, तो जल्दी से जाकर दोस्तों आप लोग वो लिंक से खोलिए और क्रेडिट कार्ड अप्लाई कीजिए। बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर लिंक है, मैं पर्सनली यहाँ पर इसलिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंस्टेंट अप्रूवल उन क्रेडिट कार्ड्स के लिंक से मिल चुका है। तो आप लोगों को भी यहाँ पर क्रेडिट कार्ड मिल सकता है इंस्टेंटली। तो दोस्तों हमें दीजिए आज्ञा, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।